रम्योलजडमवीरम् अनन्तवर्णानदंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियमसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में इसे रोकने के लिए देश का सही पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोर आदेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना,
और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने धर्म कहा है। इसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, सभी लोग अपना मोबाइल म्यूट कर लो, मुनिराजों आवाज ने आ रही है। एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सारजी है। 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर उसका स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध प्रायश्चित अधिकार, जिसके अंतर्गत 116वें नंबर की गाथा स्वाध्याय हेतु है। उसका प्रारंभिक पाठ यहाँ पर अपना पढ़ते हैं। उत्कृष्ट निज विबोध अथवा ज्ञान अथवा चित्त जो वह चित्त को धारण करे, वह संत ही प्रायश्चित है। आचार्य कुंदकुंदेव शुद्ध निश्चय प्रायश्चित के स्वरूप को यहाँ पर हमें समझाते हैं कि शुद्ध निश्चय प्रायश्चित किसे कहना, तो किनको प्रकट होता है, तो बताते हैं कि उत्कृष्ट निज अविबोध अथवा ज्ञान अथवा चित्त, अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट है, उसका ज्ञान, उसका श्रद्धान जो अपनी आत्मा में धारण करते हैं, वह संत ही वास्तव में शुद्ध निश्चय प्रायश्चित को प्राप्त होते हैं। वह चित्त जो धारण करे, वह संत ही प्रायश्चित है। जो इस विश्व में हमारे आपके लिए, सबके लिए अपना शुद्ध आत्मा ही इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है, उसका सच्चा ज्ञान करके, उसका श्रद्धान करके जो अपनी पर्याय को अपने आत्मा में लीन करता है, उस जीव को ही वास्तव में शुद्ध निश्चय प्रायश्चित स्वरूप की प्राप्ति होती है। ये बात यहाँ पर आचार्य कुंदकुंदेव इस गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही यहाँ पर उन्होंने यहाँ समझाया है। इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो व्याख्यान किया है, उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। नियम 7 प्रवचन के तीसरे वाक्य के अनुसार पेज नंबर 975 पर यह चर्चा हमारी है। देखिएगा, त्रिकाली परम बोध को त्रिकाली परम बोध को जो स्वीकार करे, वह पर्यायी प्रायश्चित है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, त्रिकाली परम बोध को जो स्वीकार करे, वह पर्यायी प्रायश्चित है। त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तो अपना प्रायश्चित स्वरूप है ही, क्योंकि उसमें पुण्य पाप के परिणामों का अभाव है, पूर्ण वितराग स्वरूप है। और ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को जो पर्याय में स्वीकार करता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाला शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा जो अपनी पर्याय में स्वीकार करता है, उस पर्याय में भी शुद्ध प्रायश्चित स्वरूप की प्राप्ति होती है। क्या
अपना त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा तो तीनों का प्राश्चित स्वरूप है, क्योंकि उसमें पुण्य पाप के परिणामों का अभाव है, पूर्ण वितराग स्वरूप है। और ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को जो अपनी पर्याय में स्वीकार करता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, उसकी पर्याय में प्राश्चित, शुद्ध प्राश्चित की प्राप्ति होती है। ये बताया त्रिकाली परम बोध को जो स्वीकार करे, जो स्वीकार करे क्या उस वह पर्याय ही प्राश्चित है। त्रिकाली सहज ज्ञान स्वभाव ही धर्मी जीवों के लिए निश्चय से प्राश्चित है। वस्तु तो त्रिकाल प्राश्चित स्वरूप ही है। गुरुदेव श्री कहते वस्तु तो तीनों काल प्राश्चित स्वरूप ही है। प्राश्चित स्वरूप का मतलब यानी राग देश के परिणामों से रहित है, पूर्ण वितराग स्वरूप है। अगर वस्तु प्राश्चित स्वरूप न होती तो पर्याय में प्राश्चितता की, शुद्ध प्राश्चितता की प्राप्ति कैसे होती? ये तो नीति और न्याय की बात है, न्याय से बात बताते हैं। अगर दूध में घी ना होता तो मार्केट में ही कैसे मिलता? अगर गन्ने में शक्कर का अस्तित्व ना होता तो मार्केट में शक्कर कैसे मिलती? अगर आत्मा स्वभाव से भगवान ना होता तो पर्याय में भगवान कैसे होता? अगर वस्तु तीनों काल वितराग स्वरूप पुण्य पाप के परिणाम से रहित ना होती तो पर्याय में वितरागता कहाँ से आती? ये तो न्याय संगत बात है ना। तो वस्तु तो त्रिकाल प्राश्चित स्वरूप ही है और उसे स्वीकार करने पर पर्याय में प्राश्चित होता है। अगर दूध, अगर घी दूध में ना होता तो हमारी माता बहनों या घी कैसे निकालती है बताओ? निकालती है ना घी, हैं? पुरुषार्थ करती हैं, समझे? या जो भी है उनको बनाने की विधि है उसको वो अपनाती हैं और घी की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही अपनी चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा तीनों काल वितराग ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। जो उस मार्ग को समझता है पुरुषार्थ के द्वारा शरीर रागादि की सब कर्म कृत वस्तुएं हैं उन्हें अपनी दृष्टि में छोड़ देता है और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का दृष्टि करता है। उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शक्तियां हैं उन शक्तियों की पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। उसे ही भगवान ने धर्म कहा है। तो कहते हैं वस्तु तो त्रिकाल प्राश्चित स्वरूप ही है और उसे स्वीकार करने पर पर्याय में प्राश्चित होता है। समझे आप? पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य के बिना कोई पर्याय नहीं होती नहीं है। समझेगा? ये अनादि अनंत वस्तु स्वरूप है। तो कहते हैं वस्तु तो त्रिकाल प्राश्चित स्वरूप ही है और उसे स्वीकार करने पर कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शुद्ध ज्ञानेश्वर हूँ, परम पवित्र हूँ, ऐसा जो अपनी पर्याय में अपनी आत्मा की स्वीकृति करता है उसकी पर्याय में ही पवित्रता की प्राप्ति होती है। जो शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो। वस्तु तो त्रिकाल प्राश्चित रूप ही है और उसे स्वीकार करने पर पर्याय में प्राश्चित होता है।
स्वीकार कौन करता है? द्रव्य करता है कि गुण करता है कि पर्याय करती है? पर्याय करती है। द्रव्य और गुण तो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसे स्वीकार करने वाली पर्याय है। समझ में आया भैया? हम अपनी पर्याय को कहाँ लगा रहे हैं भैया? 24 घंटा पर का लक्ष्य करके उन्हीं के बारे में सोचा करते हैं। चैतन्य वस्तु के बारे में कौन सोचता है? अपनी आत्मा के बारे में कौन सोचता है? क्यों भाई? जिन्हें इस संसार में नहीं रहना है, जिन्हें अपनी आत्मा में दुख की पर्याय नहीं चाहिए, वे अपने चैतन्य वस्तु के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं। विचारते ही नहीं है, उसे प्राप्त भी पर्याय में करते हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं वस्तु तो त्रिकाल, तीनों काल प्रायश्चित रूप ही है, यानी वीतराग स्वरूप है, पुण्य पाप के परिणामों से रहित है। मिश्री को मीठा बनाना है क्या? अरे आपको मीठी वस्तु का सेवन करना है तो क्या पहले मिश्री को मीठा बनाया जावे? अरे मिश्री तो तीनों काल मीठी स्वरूप है, आप मिश्री के स्वरूप को समझिए। मिश्री तो तीनों काल मीठी है, पर प्रभु मेरे को तो मीठे का स्वाद आना चाहिए ना। तू अपनी जिह्वा पे रखेगा तो आएगा ना भाई? क्या? ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु तो तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है। समझ आप? उसकी स्वीकृति मात्र से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ। ये राग द्वेष के परिणाम तो उत्पन्न विध्वंसी है, यह भी हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है। समझ गया? मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा हूँ। ऐसा अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जो अपनी चैतन्य वस्तु को स्वीकार करता है, उसकी पर्याय में दुख का अभाव होकर अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। उसे ही भगवान प्रायश्चित कहते हैं। क्या भाई साहब? अनंत काल हो गया, आत्मा ने एक सेकंड का असंख्यात में भाग भी अपनी चैतन्य वस्तु को कभी स्वीकार ना किया है। तो आत्मा तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है। पर भाई साहब स्वीकार ना करे तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है। जैसे मछली तो भाई साहब समुद्र में रहती है, मीठे सरोवर में रहती है, लेकिन प्यासी रहती है। कैसी रहती है? अरे उसकी प्यास कैसे बुझे? है पापा? अरे भाई तुझे अपनी प्यास बुझानी है तो तू पलट और उस पानी को ग्रहण कर। पलटने से भी काम नहीं चलेगा पापा। पलट के पानी को ग्रहण करे तो उसकी प्यास बुझती है। हैं भाई साहब? ऐसे ही आत्मा तो तीनों काल सुख रूप है, वितराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लेकिन प्रभु मुझे तो आनंद नहीं आता है ना। अरे तू अपने रुचि को तो पलट। सही बात है।
रुचि को पलटता नहीं, उपयोग को पलटता है। किसको? उपयोग तो वहीं जाएगा जहाँ रुचि है। उपयोग को पलटता है लेकिन रुचि को नहीं पलटता। तो कैसे उसे अपने आत्मा के आनंद की प्राप्ति होगी भैया? सही बात है। आत्मा को वीतराग आनंद स्वरूप नहीं बनाना है, वो तो बनी बनाई है। वह तो स्वभाव से ही वीतराग आनंद स्वरूप है। क्या? तो अंदर में अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ही मेरा सर्व कुछ है। हे प्रभु, मुझे एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ज्ञानी कहते हैं जगत का एक परमाणु तो मेरा नहीं है, पर उस परमाणु के प्रति होने वाला राग भी मेरा नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जो अपनी चैतन्य वस्तु को स्वीकार करता है, उसकी पर्याय में वीतराग धर्म की प्राप्ति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। उसे ही भगवान ने शुद्ध प्रायश्चित कहा है। कहते हैं वस्तु तो त्रिकाल प्रायश्चित स्वरूप ही है, और उसे स्वीकार करने पर पर्याय में प्रायश्चित होता है। क्या भाई साहब? स्वीकार करो भाई, जो तुम हो, जैसे हो वैसे स्वीकार करने की बात है। कुछ करने धरने की बात नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, शाश्वत हूँ। ये शरीर तो नश्वर है, अनंत बुद्धगण परमाणुओं का पिंड है, और इस शरीर के अंदर रहने वाली चैतन्य वस्तु, जानने देखने वाला वह भगवान आत्मा मैं हूँ। ऐसी जो अपनी पर्याय में अपनी आत्मा को स्वीकार करता है, वह पर्याय भी प्रायश्चित स्वरूप हो जाती है। समझ में आया भैया? सीधी सीधी सी बात है भैया, ज्यादा उलझने का मार्ग नहीं है ये। वस्तु तो त्रिकाल प्रायश्चित रूप ही है, और उसे स्वीकार करने पर पर्याय में प्रायश्चित होता है। यहाँ प्रायश्चित होने की बात कहकर उसके कारण रूप त्रिकाली प्रायश्चित स्वरूप आत्मा को बताया है। क्या? प्रायश्चित होने की बात कहकर प्रायश्चित का स्वरूप चलना नहीं। तो इस गाथा में वस्तु को भी प्रायश्चित स्वरूप बताया है। यहाँ प्रायश्चित होने की बात कहकर उसके कारण रूप, यहाँ यानी इस गाथा में, यहाँ का मतलब क्या? इस गाथा में आचार्य गुरुकुल देव ने मदन प्रमल धाई देव मुन्ना दो तो मुनराज आपके पास बैठे हुए हैं भाई साहब, हैं? अपने मुनराजों पर भी विश्वास नहीं करोगे, अत्यंत परमात्मा की बात पर भी विश्वास नहीं करोगे, तो किन पर करोगे विश्वास भाई? कहते हैं प्रायश्चित होने की बात कहकर उसके कारण रूप त्रिकाली प्रायश्चित स्वरूप आत्मा को बताया है। आत्मा तीनों काल प्रायश्चित स्वरूप है। बाबा प्रायश्चित स्वरूप है मतलब क्या है? कि वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पुण्य पाप के परिणाम से रहित है। कब? सदैव। जब पर्याय में संसार अवस्था में रागादिक परिणति देखी जा रही है, तभी उसी समय
जब आत्मा के संयोग में शरीर देखा जा रहा है, रागादिक परिणति देखी जा रही है, उसी समय वह चैतन्य वस्तु वीतराग आनंद स्वरूप विद्यमान है। आपको कहीं से लाना नहीं है। आप तो सच्चा ज्ञान करके उसकी स्वीकृति करो। अरे आपके शक्कर में, आपके डिब्बे में वह शक्कर रखी हुई है, वह शक्कर डिब्बे से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न। और शक्कर के ऊपर जो गंदगी है, जो स्थूल ज्ञान से पकड़ में नहीं आती है, जब हमारी माता बहनें उसका बूरा बनाती हैं, तब उसकी गंदगी जो है ना भाई साहब, आपको दिखाई देती है। शक्कर तो तीनों काल कैसी है? दिव्य से भिन्न है और उस गंदगी से भी भिन्न है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रूपी डिब्बे से भिन्न है। रागादिक रूपी गंदगी भाई साहब, उससे भी अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। जैसे शक्कर उस डिब्बे और गंदगी को ग्रहण नहीं करती है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु पूर्ण वीतराग स्वरूप शरीर रागादिक को ग्रहण नहीं करता है। वह तो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। उसकी स्वीकृति जो जीव करते हैं, उनकी पर्याय में भी परम पवित्र शुद्ध पर्याय की प्राप्ति होती है। वस्तु को आनंद रूप नहीं बनाना है। वस्तु तो तीनों काल आनंद स्वरूप है। भैया कहते यहाँ प्रायश्चित होने की बात कहकर उसके कारण रूप त्रिकाली प्रायश्चित स्वरूप आत्मा को बताया है। आत्मा तीनों काल प्रायश्चित स्वरूप है। उसी में से पर्याय में प्रायश्चित प्रकट होता है। क्यों भैया? किस में से? वीतराग रूपी पर्याय काय में से प्रकट होती है भाई साहब? अगर वस्तु तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप ना हो तो पर्याय में वीतराग आनंद की प्राप्ति कैसे होगी भाई? अगर तिली में तेल ना हो तो मार्केट में आपको तेल मिलेगा क्या भाई? गन्ने में शक्कर का अस्तित्व ना हो तो क्या मार्केट में आपको शक्कर मिलेगी क्या भाई? अगर ये आपके कमरे में जो लाइट आ रही है, प्रकाश आ रही है, अगर इलेक्ट्रिक पावर का उसमें अस्तित्व ना हो तो कैसे कमरे में प्रकाश आएगा भाई? यही तो हमें पंच परमेष्टि समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं ना। आत्म वस्तु तो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। घटघट अंतर जिन बसे घटघट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। कहते हैं प्रायश्चित होने की बात कहकर उसके कारण रूप त्रिकाली प्रायश्चित स्वरूप आत्मा को बताया है। आत्मा तीनों काल प्रायश्चित स्वरूप है। उसी में से, किसमें से? आप देखिएगा एक एक पॉइंट को, आप लोग इस पे आ जाओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी समझने में बहुत अच्छा लगेगा। जूम पे आने का प्रयत्न कीजिएगा। सामने पुस्तक होती है तो मुझे देखने में भी अच्छा लगता है।
आचार भगवंतों की बातें हैं। मोबाइल को पाप में तो यूज बहुत करते हो, आत्म कल्याण में भी यूज करो। कहते आत्मा तीनों काल प्राश्चित स्वरूप है, उसी में से पर्याय में प्राश्चित प्रकट होता है। यदि द्रव प्राश्चित स्वरूप ना हो तो पर्याय में प्राश्चित कहां से प्रकट होगा? इस प्रकार यहाँ द्रव पर्याय की संधि पूर्वक कथन किया है। मुकेश भाई, वस्तु समझ में आ रही भैया? आ रही है, दो कितना सरल जैन दर्शन है भाई। एक बार भाई साहब अपने आत्मा की रुचि अंदर जागृत कर लो। प्रभु ये भव तो हमारे केवल एक आत्मा के लिए हो, इसमें और कोई दूसरी प्लानिंग ना हो, हाँ, तो ये वस्तु की प्राप्ति हो जाती है भाई। बाबूलाल जी साहब, बाबूलाल जी साहब, मुझे आज कुछ पता नहीं पड़ रहा है। पारसमणि, पारसमणि, जय जैन। वस्तु तो बहुत सरल है, अपने आप को शरीर से ना देखो, अपने आप को आत्मा रूप से देखिए। ये जानने देखने वाली चीज कौन है? अरे इसी को ही तो आत्मा कहते हैं ना भाई, हैं? तो भैया बहुत सरल है भाई, बहुत सरल है भाई साहब, कोई कठिनता नहीं है। एक बार पर्याय में जिद हो जाए कि मुझे तो भाई साहब अपना आत्मा ही चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। अरिहंत परमात्मा ने जो मार्ग बताया है, जो वस्तु स्वरूप बताई है, बस मुझे वही समझना है। जिन्हें अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो, जिन्हें जन्म मरण का अभाव करना हो, उनके लिए औषधि है ये, हैं? बचना मृत बीतरागनो परम शांत रस मूल औषध जे, औषध जे भव रोग नो कायर नो प्रतिकूल। कहते हैं कि आत्मा तीनों काल प्राश्चित स्वरूप है, बीतराग आनंद स्वरूप है, उसी में से पर्याय में प्राश्चित प्रकट होता है। जो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को स्वीकार करता है, हैं? ये समझ में आया? उसको अपनी पर्याय में भाई साहब निराकुलता की उत्पत्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। उसी में से पर्याय में प्राश्चित प्रकट होता है। यदि द्रव प्राश्चित स्वरूप ना हो तो पर्याय में प्राश्चित कहां से प्रकट होगा भैया? अगर तिली में तेल ना हो तो तेल तुम्हें मार्केट में कैसे मिलेगा भैया? इस प्रकार यहाँ द्रव पर्याय की संधि पूर्वक कथन किया है। क्या है? द्रव पर्याय की संधि पूर्वक कथन किया है। द्रव और पर्याय, द्रव स्वभाव तो प्राश्चित स्वरूप है ही, लेकिन जो पर्याय में अपने द्रव की स्वीकृति करता है, उसकी पर्याय में भी प्राश्चित स्वरूप की प्राप्ति होती है। समझ गए आप भैया? द्रव पर्याय का खेल समझ लीजिएगा। जिन्हें अपने संसार का अभाव करना है, जिन्हें अपनी वर्तमान पर्याय में दुख नहीं चाहिए, उन्हें
द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का ज्ञान करना चाहिए, उसका श्रद्धान अपने हृदय में लाना चाहिए। इस प्रकार यह द्रव्य पर्याय की संधि पूर्वक कथन किया है। जैसे आत्मा में सर्वज्ञ शक्ति त्रिकाल है। क्या है? जैसे आत्मा में सर्वज्ञ शक्ति त्रिकाल है। अगर सर्वज्ञ शक्ति त्रिकाल ना होती तो पर्याय में कोई सर्वज्ञ होता भैया? क्या नहीं होता। अरिहंत परमात्मा है, सर्वज्ञ है। सिद्ध परमात्मा है, सर्वज्ञ है। तो वो पर्याय आई कहाँ से? द्रव्य स्वभाव के आश्रय से। अगर कुएं में पानी ना हो तो किसी की बाल्टी में पानी भर के आ सकता है क्या? घर की रजिस्ट्री अगर ओरिजिनल ना हो तो फोटो कॉपी आ सकती है क्या? ये न्याय संगत बात नहीं है क्या? थोड़ा विचार तो करो बाबा। थोड़ा विचार तो करो। थोड़ा विचार तो करो। 24 घंटा हम सुख के लिए किधर किधर घूमा करते हैं। मालूम पड़ा कि भाई साहब सुख तो हमारे पास में ही है। क्या 24 घंटा पंचेंद्रिय के विषयों का लक्ष्य करके सुख की प्राप्ति करना चाहते हो? कभी एक समय अपने आत्मा के स्वरूप का कभी विचार किया है क्या? अगर तू विचार भी कर ले तो तेरी पर्याय में भाई साहब पर द्रव्य का लक्ष्य छूट जाता है। अब तू विचार ही ना करे तो इसका क्या इलाज है भैया? मनुष्य पर्याय मिली, संगी पंचेंद्रिय बना प्राप्त हुआ, लेकिन अपनी चैतन्य वस्तु का कभी विचार ना किया तो पर्याय में सुख की प्राप्ति कैसे होगी भाई? एक क्षण के लिए विचार तो कर। क्या? एक क्षण के लिए तू विचार तो कर। अगर चैतन्य वस्तु सुख स्वरूप ना होती तो पर्याय में वह सुख की प्राप्ति कैसे होती? अगर द्रव्य स्वभाव सर्वज्ञ शक्ति से संपन्न मंडित ना होता है तो पर्याय में सर्वज्ञता, वह सर्वज्ञ शक्ति हमें कैसे प्राप्त होती? क्या भगवान का निर्माण महोत्सव मनाते हो? आपको मनाते हो कि नहीं मनाते हो? बनाते हैं? मनाते हो ना? निर्वाण लाडू चढ़ाते हो तो द्रव्य का चढ़ाते हो कि पर्याय का चढ़ाते हो? अरे बोलो। अरे भगवान को जानते हो कि नहीं जानते हो? बाबूलाल जी, भगवान का निर्वाण महोत्सव चढ़ाते हो, भगवान को आज मोक्ष की प्राप्ति हुई बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हैं? तो कहां से आया? उनके पास में सर्वज्ञ रूप पर्याय कहां से आई? मोक्ष की प्राप्ति कहां से हुई? सबकी फालतू की चीजें नीचे रख दो भाई। क्या थोड़ा विचार करो भाई। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कहियो केटलू कर विचार तो पान। ये निर्विचार वालों का नहीं है। आपके पास में मन मिला है तो अपना मन अपनी वस्तु स्वरूप के विचार में लगाने का प्रयत्न कीजिए। मन होकर भी जो जीव
वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करते हैं, वे नियम से, गारंटी से मन रहित होने वाले हैं। क्या भाई साहब, किसी भगवान से ना पूछना, ये भगवान का ही संदेश है। मन को कहाँ लगाना पापा, कहाँ लगाना? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के विचार में लगाना। ज्ञान को कहाँ लगाना? अरे जिसका ज्ञान है उसमें लगाने का प्रयत्न कीजिए। ऐसी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। 24 घंटा अनादि काल से बैरमुखी होकर यह जीव की पर्याय में दुख की उत्पत्ति हो रही है। यानी कहते एक बार तू अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का विचार तो कर कि देह तो ये नश्वर है, क्षणिक है, अंदर भगवान आत्मा शाश्वत देह देवाल में विराजमान है। कहते हैं यदि वस्तु आत्म वस्तु सर्वज्ञ शक्ति त्रिकाल है, आपको लाना नहीं है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही सर्वज्ञ शक्ति वाला है। घटघट अंतर जिन बसे घटघट अंतर जैन, मध्य मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। बाबूलाल जी समझ में आया भैया? अपने आत्म वस्तु की प्राप्ति अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा होती है। जब तक आप बाहर में अपने उपयोग को भाई साहब लगाओगे तब तक वह चैतन्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे भगवान तो अंदर में विराजमान है मंदिर में भैया है, और आप बार ही बार देखते रहोगे तो भगवान के दर्शन होंगे क्या? ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु तो दे देवन में विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझ में आए भैया? तो कहते हैं आत्मा में सर्वज्ञ शक्ति त्रिकाल है, तीनों काल है। चाहे कोई भी शरीर चार गति वाला क्यों ना हो, चाहे पर्याय में कैसे भी रागादिक परिणाम होते हो, उस समय भी सर्वज्ञ शक्ति आत्मा में तीनों काल विद्यमान है। उसके अस्तित्व का नाश एक समय भी नहीं होता, एक सेकंड भी नहीं होता है। समझ रहा है? कहते आत्मा में सर्वज्ञ शक्ति त्रिकाल है तो पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट होती है। हैं भाई साहब, आप भगवान को नमस्कार करते हो तो द्रव्य अपेक्षा से करते हो कि पर्याय अपेक्षा से करते हो? हैं भैया? मुकेश भाई जी सर। भगवान को आप नमस्कार करते हो तो द्रव्य की अपेक्षा से करते हो कि पर्याय की अपेक्षा से करते हो? जिन दर्शन में निज दर्शन का भाव हो गया। द्रव्य और पर्याय को समझना है मुकेश भाई, द्रव्य और पर्याय को समझना है। जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ वैसा जवाब देना भैया। आप भगवान को जो नमस्कार करते हो वो द्रव्य की अपेक्षा से करते हो कि पर्याय की अपेक्षा से करते हो? अगर द्रव्य से नमस्कार करते हो तो भाई साहब एक इंद्री का जीव भी भगवान आत्मा है, उसे भी नमस्कार करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि सर्वज्ञ शक्ति तो हर समय है, सभी जीवों में है, वह भी भगवान आत्मा ही है। वो भी करो ना नमस्कार भाई साहब, हैं? क्यों भैया? बस इतनी समझने की बात है।
पर्याय अपेक्षा से करते हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया अपनी आत्मा की पर्याय में बहुत ही सुंदर काम किया है भाई साहब। इसीलिए मैं उन्हें पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूँ। भैया तो वो जो हरि सर्वक दशा भगवान ने निर्वाण रूपी पर्याय प्रकट की, तो कहते कहाँ से प्राप्त की उन्होंने? कि बाजू वाले भगवान से ले ली है क्या? नहीं, अपने हैं? थोड़ा सा विचार करो भाई। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं तूने अनंत भव है भाई साहब इस शरीर के खातिर कमाए हैं। अब यह भव तू अपना आत्मा के लिए लगा दे तो ये सौदा बहुत सस्ता है भाई साहब। सही बात। इसमें कोई दूसरी प्लानिंग ना हो। मुझे तो इस भाव में बस अपनी आत्मा को समझना है, और जो द्रव्य के अंदर शक्तियां हैं उन्हें अपनी पर्याय में व्यक्त करना है। दूसरा मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। वह ये इसको जीत लेगा क्या? इस लड़ाई को जीत लेगा, भव सागर से पार हो जाएगा। समझ में आया भैया? ये ऐसा कुछ है ये है? कहते हैं जैसे आत्मा में सर्वक शक्ति त्रिकाल है, तो पर्याय में सर्वकता प्रकट होती है। अगर द्रव्य में अगर जो है भाई साहब, अगर सर्वक शक्ति ना होती तो पर्याय में कहाँ से आती? अगर ये उजाला जो है बिजली का उजाला भाई साहब, अगर उसमें इलेक्ट्रिक पावर हाउस में ना हो तो आपके कमरे में कैसे प्राप्त होता? यही बात तो हमें न्याय से या भगवान समझाना चाहते हैं कि आत्मा में सर्वक शक्ति त्रिकाल है, तो पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट होती है। उसी प्रकार वस्तु त्रिकाल वितरागी प्राश्य स्वरूप है। कैसी है? उसी प्रकार वस्तु त्रिकाल यानी तीनों काल, वितरागी यानी जिसमें राग द्वेष दुख की पर्याय का अभाव है। क्या हमारी आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियां देखी जाती हैं, जो दुख रूपी पर्याय देखी जाती है, उसका हमारे आत्म वस्तु में उसका अभाव है, वितराग स्वरूप है। कहते हैं वस्तु त्रिकाल वितरागी प्राश्य स्वरूप है, तो उसमें से पर्याय में वितरागी प्राश्य प्रकट होता है। बस धर्मी को तो अंतर्मुख होकर स्वभाव में ढलना है। क्या भाई साहब? बस ये समझ लो भगवान का इशारा। मंदिर में जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, तो भगवान का इशारा समझ जाएंगे आप। ये तो समझ गए थे गौतम समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो भैया। सही बात है। जब 500 शिष्यों के साथ में वह गौतम बैठा हुआ था, वेदांतर का जानने वाला, उसे ये भी नहीं मालूम था बाबू भाई कि 4-6 द्रव्यों के नाम भी नहीं जानता था, 7 तत्वों के नाम तक नहीं जानता था। और जानता होता तो बता देता ना उस ब्राह्मण को। क्यों भाई? क्यों अपनी रिसर्च करवाता वो? है यही तो पूछा था, न पदार्थों के नाम बता दो, उनका स्वरूप क्या है, द्रव्य कितने होते हैं उनके नाम बता दो। लेकिन उसे नहीं बनता था। अरे हम तुम्हें क्या, तुम्हारे गुरु को बताएंगे, चलो। क्यों? और प्रभु के पास आके उनका इशारा समझ गया। बोलो, समझ गया कि नहीं समझ गया? हैं? अपनी आत्मा की तरफ देख रहे हैं भगवान। किधर देख रहे हैं? बस यही तो भगवान के दर्शन करने का फल है भाई साहब। रोज ना जाते हो, रोज ना भगवान को वैसा मस्तक झुका के चले आते हो, उनका इशारा नहीं समझते हो।
है? उसी तरह देखिए, बस धर्मी को तो अंतर्मुख होकर, कैसे अंतर्मुख होकर स्वभाव में ढलना है, बस ये समझ लो आप। प्राच्य सहज ही प्रकट होता है, क्या बोलो, सहज ही प्रकट हो जाता है। धर्म रूपी पर्याय ऐसे प्रकट हो जाती है। उन्हें तो लगे रहो भगवान, खूब भगवान की पूजा कर लो भाई साहब, खूब भगवान की भक्ति कर लो, अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो और सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा कर लो, तो भी भाई साहब है मनुष्य पर्याय व्यर्थ चली जाती है। इसी में लगा हुआ है अधिकांश। समझ में आया? ज्ञानी जीवों को भी है पुण्य का परिणाम उनकी भूमिका के अनुसार होता है, उसके निषेध की बात नहीं है। सही है। पर हम उसे धर्म ना समझें। धर्म रूपी पर्याय तो अंतर्मुख उपयोग के द्वारा होती है। समझ में आया भैया? तो क्या धर्मी को तो अंतर्मुख होकर स्वभाव में ढलना है, प्रायश्चित सहज ही प्रकट हो जाता है। घर बैठे आराम से शांति से भाई साहब है। चौथे गुण स्थान वाले को अपनी भूमिका के अनुसार उसे मिलता है लाभ, पांचवे वाले को उसकी भूमिका के अनुसार लाभ मिलता है उसका, और मनराज को उनकी भूमिका के हिसाब से मिलता है। उसमें कहाँ दिक्कत आती है? कहते प्रायश्चित सहज ही प्रकट हो जाता है। सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। अब देखिएगा आगे की चर्चा। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, शक्ति संपन्न। आगे देखें आप। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, पूर्ण शक्ति संपन्न हूँ, मेरे ही आधार से आनंद शांति सुख आदि प्रकट होती है। क्या कहा? मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। मैं क्या मानना हूँ? दीन दुखी पावन। मैं शरीर हूँ, सो मैं हूँ। मैं कौन है? मैं हमारी सुखी दुखी। मान्यता में क्या पड़ा हुआ है? मैं सुखी दुखी मैं अब बताओ कैसे जीव को सुख मिलेगा? अपने आप को मनुष्य मान रहा है। भगवान कहते तू तो ज्ञान स्वभावी है, आनंद स्वभावी है, सर्वज्ञ स्वभावी है। समझ गए आप? मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, पूर्ण शक्ति संपन्न हूँ, मेरे ही आधार से आनंद शांति सुख आदि प्रकट होते हैं। जिनका निर्णय ऐसी बात करता है भक्त जीवों को होता है। समझ गए आप? अज्ञानी जीवों को तो आत्मा के स्वरूप को पता ही नहीं है। हमारे आपके सौभाग्य से ये ग्रंथ हमको आपको मिले, वस्तु स्वरूप को बताने वाले मिल गए हैं। उन जीवों के लिए तो कोई कठिनता है ही नहीं। सही बात है। समझ गए आप? तो कहते हैं मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, पूर्ण शक्ति संपन्न, पूर्ण शक्ति संपन्न हूँ, ऐसा तू स्वीकार कर। वस्तु जो होती है वो पूर्ण ही होती है। सही बात है। वह कोई आधी अधूरी नहीं होती है। आप बोलते भी हो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी परसी पर से कुछ भी संबंध नहीं। ऐसा अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने चैतन्य भगवान आत्मा के गीत गाओ भैया। क्या समझ ना? अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा रसास्वादन करो अपनी चैतन्य वस्तु का। ज्ञानी कहते हैं मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, पूर्ण शक्ति संपन्न हूँ, मेरे ही आधार से आनंद शांति सुख आदि प्रकट होती है। हम किसके आधार से सुख शांति चाहते हैं भाई साहब? पापा खूब पैसा इकट्ठा कर लो, सुखी हो जाएंगे, संयोग अनुकूल हो जाए, सुखी के आधार से शांति ढूंढ रहे हो, पर के आश्रय से।
मिल गई आज, मिली क्या? मनुष्य पर्याय का ही ले लो, पूर्व पर्यायों की तो छोड़ दो भाई साहब। इस पर्याय में भी हम सुख शांति के लिए कहाँ कहाँ जाते हो? सही बात है। पंच इंद्रिय के विषयों का भोग करके शांति चाहते हो? वो है। भगवान कहते वहाँ है कहाँ? है भाई साहब, बढ़िया बढ़िया एसी चला लो, गर्मी में चल रही, शांति आ जाएगी। हल्टे पलटे करते रहना, उपयोग को अपने क्या है प्रभु परमात्मा में लगा लो तो भाई साहब जहाँ भरी हुई है वहाँ देखते नहीं हो। आपकी पापा बूढ़ी हो गई, कहाँ ढूंढ रहे थे? घर पर ढूंढ रहे थे, गिरी कहाँ थी? वकार गोदाम में आके गिरी, ढूंढ कहाँ रहे थे? और सबको ढुला रहे, भैया ढूंढा भाई अंगूठी खो गई है, अंगूठी खो गई है। खुद परेशान हो, दूसरे को भी परेशान कर रहे। उन्होंने आया, मिली कहाँ पर? गोडाउन में जाके। अरे वहाँ थोड़ा सा भी देख लेते भाई साहब तो मिल जाती कि नहीं मिल जाती? ऐसे ही अनादि काल से हम सुख के लिए पैरमुखी होकर पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। बबुवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। कैसे मिलेगी भगवान? जो चीज जहाँ पर है वहाँ देखते नहीं हो। अपनी सुख शांति तो अपने आत्मा के आधार से मिलती है, पर के आधार से नहीं भाई। मेरे ही आधार से आनंद शांति सुख आदि प्रकट होते हैं। भाई साहब उपयोग को यहाँ लगाइए, अपनी चैतन्य वस्तु को समझने में अपनी बुद्धि को लगाइए। ऐसा विश्वास करके क्या करना? निर्णय करो। विश्वास को निर्णय पे पूछ गुरुदेव श्री ने बहुत बल दिया है। आप वस्तु स्वरूप का निर्णय करो, निर्णय करो। योग तो आपका स्वयं भी आप उस आत्मा की तरफ भगेगा। हम निर्णय नहीं करते हैं भाई साहब। एक बार आपने निर्णय कर लिया कि भाई साहब इस कॉलोनी में अपना मकान है, तो आप दौड़े दौड़े वहाँ चले जाते हो, अपने मकान के अंदर घुस जाते हो। वो लोग घुसते हो कि नहीं घुसते हो? अन्य के में नहीं घर में क्यों नहीं जाते हो भाई साहब? निर्णय हो गया ना, ये मेरा मकान है, क्या लॉक है। ऐसे ही यहाँ निर्णय करो कि शरीर जो है क्षण भंगुर तत्व है, अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है। इसमें जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है वह अमूर्तिक है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। ये रागादिक परिणतियां तो अज्ञानता में से पैदा हो रही हैं, वे क्षणभंगुर तत्व है, वे हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसा जब वस्तु स्वरूप का जीव को निर्णय हो जाता है तब उपयोग सहज ही अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय ले लेता है। इसी को भगवान ने धर्म कहा है भैया। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का बासी। अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझे ही में डोले। अरे तुझे ही में डोले, हम सब में डोले। भगवान बनने की ताकत है तुझ में, और तू मानो बेटा पुजारी हूँ बस में। ऐसी तू मान्यता को छोड़ के तेरा प्रभु तुझे ही में डोले। एक बार विश्वास तो करो। कहते हैं ऐसा विश्वास करके, क्या कहते हैं? ऐसा विश्वास करके अंतर्मुख होने से। कैसा विश्वास करके? मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ये शरीर क्षण भंगुर तत्व है, जड़ है,
रागादिक परिणतियां जो क्षण भंगुर तत्व है वे हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसा जानकर क्या भाई साहब, ऐसा विश्वास करके अंतर्मुख होने पर पर्याय में वीतरागता प्रकट होती है। क्या सारा खेल विश्वास का है, निर्णय का है। न्याय से भगवान ने इस मार्ग को समझाया है हमें। ऐसा विश्वास करके अंतर्मुख होने पर पर्याय में वीतरागता प्रकट होती है। हाँ, यही धर्म है। कुछ बोलना चाहते हैं क्या बाबूलाल जी? जी बाबूलाल जी। हेलो। हाँ बोले 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 बाबूलाल जी भाई। बहुत सुंदर मार्ग है भाई साहब। हेलो। हाँ बोलिए बाबूलाल, मुझे आवाज आ रही है आपकी? आ रही है, आवाज आ रही है? जी ये जैसे विकास स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, तो यहाँ प्राश्चर्य स्वरूप किस अभिप्राय से बात है? मुकेश भाई बोल रहे हैं। इस अधिकार में मुकेश भाई बोल रहे हैं या फिर बाबूलाल जी? मुकेश भैया बोले। मुकेश भाई बोल रहे हैं ना? मुकेश बोल रहा था। हाँ मुकेश भाई, हाँ आप क्या कह रहे हैं बताइए। ये जैसे इस अधिकार में आत्मा ज्ञान स्वरूप की है, विकास स्वरूप की ये बात ठीक है, पर इसमें प्राश्चित स्वरूप की किस अभिप्राय से? इस अधिकार में जो है प्राश्चित स्वरूप की आत्मा, हाँ। किस अभिप्राय से? भाई क्या है, प्राश्चित का स्वरूप बता रहे हैं ना। इसके अधिकार का नाम क्या है? प्राश्चित अधिकार है। निश्चय प्राक। इसीलिए प्राश्चित स्वरूप इसीलिए बता रहे हैं, आत्म वस्तु है वह पुण्य पाप के परिणाम से रहित है, वितराग स्वरूप है, प्राश्चित स्वरूप ही है। अगर वस्तु प्राश्चित स्वरूप ना होती तो पर्याय में वितराग दशा प्राश्चित दशा कैसे प्रकट होती? प्राश्चित किसे कहना? वितराग दशा को प्राश्चित कहते हैं। प्राश्चित किसे कहना? राग देश से रहित रागादिक परिणामों से रहित वितराग रूप परिणति को प्राश्चित कहा गया है। वास्तविक प्राश्चित की बात चलती है। और वह पर्याय वितराग स्वरूप जो वस्तु है उसमें से प्रकट होती है। तो वस्तु भी तो होना चाहिए ना प्राश्चित स्वरूप। आप जो धर्म करना चाहते हो वह वस्तु भी तो होना चाहिए ना। इस प्रकार से वह सारी बातें चल रही हैं। चलिए, बहुत ही सुंदर बातें हैं भाई साहब। कहते हैं मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, पूर्ण शक्ति संपन्न हूँ, मेरे ही आधार से आनंद शांति सुख आदि प्रकट होते हैं। ऐसा विश्वास करके अंतर्मुख होने पर पर्याय में वीतरागता प्रकट होती है। बस हमें सुखी होने के लिए कहाँ जाना भैया? कहीं नहीं जाना, अपने ज्ञान आनंद है, अपने आत्मा को समझ लो भैया और उसका रसा स्वादन लीजिए। हम निर्णय ही नहीं करते हैं। हमें तो यही लगता है कि भाई साहब स्पर्श इंद्रिय में सुख है, बढ़िया बढ़िया व्यंजन भोजन कर लो, उसमें से सुखी हो जाएंगे। एक क्षण भी विचार नहीं करते हैं। ये तो मनुष्य पर्याय की ऐसी स्थिति है तेरे अंश में, तो तुम समझ लो क्या हो रहा है। अन्न पर्यायों की हालत तो बहुत खराब है मनुष्य की। जी भोजन मिल गया, आज के आनंद कीजिए। क्या बोलने लगते हो भाई साहब? तो कहाँ से आनंद माना तुमने? भोजन में से माना तो बोलो मुकेश भैया, है भरपेट भोजन मिल गया, इच्छा के अनुसार हमारा काम हो गया, आज के आनंद की जय। है भाई साहब, घर में लाड़ी वाड़ी गाड़ी आ गई, खुश हो गए भाई साहब, मजा आ गया। तेरे आत्मा में क्या आया ये तो बता। आनंद कभी विचार नहीं करते हैं। पागल एक क्षण भी अगर ये आत्मा विचार करे तो उसे अपने आत्मा के आनंद लेने से कोई रोक नहीं सकता है। सही बात है। ऐसा विश्वास करके अंतर्मुख होने पर पर्याय में वीतरागता प्रकट होती है भाई। यही धर्म है तथा यही प्रायश्चित है। इस प्रकार वर्तमान वीतरागी पर्याय ही प्रायश्चित है। इस प्रकार वर्तमान वीतरागी पर्याय ही प्रायश्चित है। द्रव्य स्वभाव में तो पुण्य पाप रूप अपराध का तीनों का अभाव ही है। तो कुछ गुरुदेव श्री
पर्याय में ही तो ये अशुद्धता चल रही है क्या? द्रव्य स्वभाव जो अपना तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है, उसमें पुण्य पाप रूपी अपराध का तीनों काल अभाव ही है। कब? तीनों काल पर्याय में राग हो रहा है उसी समय। कब? जिस समय हमारी पर्याय में दुख रूपी पर्याय है, पराश्रित रूपी पर्याय है, उस समय भी हमारे द्रव्य स्वभाव में उसका अभाव है। ये बात हमें भगवान समझाते हैं भाई। द्रव्य स्वभाव में पुण्य पाप रूपी अपराध का तीनों काल अभाव ही है, इसीलिए वह त्रिकाल प्राश्चित स्वरूपी है। उसे स्वीकार किए बिना पर्याय में प्राश्चित प्रकट नहीं होता है भाई। इसीलिए तुम द्रव्य स्वभाव के सम्मुख होकर अपनी पर्याय में उसे धारण कर, तो पर्याय में प्राश्चित प्रकट होगा, सुख शांति रूपी पर्याय प्रकट होगी, वितराग दशा की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ये सुंदर चर्चा मैं थोड़ा और देख लेता हूँ कहाँ तक है। चलिएगा, अपना समय हो गया है, कल अपन आज चर्चा को आगे बढ़ा लेंगे। है तो थोड़ा ही जरा सा ही कर। निज निधि निज मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतबार है। नौवार नवोकार मंत्र। बोलो द्वार जिलवाड़ी माता की।